हर गर्मियों में सिर्फ दो चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, एक छुट्टियां और दूसरी घर में आए हुए आम। आम देखते ही खाने का मन करता है ना? लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, क्या जानते हैं आप आम के बारे में, या सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं, मैं क्या जानता था? यही कि आम फलों का राजा होता है, गर्मियों के मौसम में आता है, 2-4 तरह के आम होते हैं और खाने में बहुत अच्छा लगता है, बस। लेकिन जब जाना आम के बारे में तो समझ आया कितना कुछ नहीं पता था। और सबसे हैरानी की बात, ये सब जो जाना बचपन से हमारे सामने था, लेकिन फिर भी कभी देखा ही नहीं। एक बार को तो शर्म महसूस होती है कि आज तक कभी ये क्यों नहीं पूछा कि सिर्फ ये आम ही क्यों फलों का राजा होता है? ये जो अलग अलग तरह के आम होते हैं, ये क्यों होते हैं? लंगड़ा, दशहरी, चौसा। जैसे कदम कदम पे हमारे देश की धरती बदलती है, बोलियां बदलती हैं, वैसे ही आम भी बदलता है। सिर्फ भारत में ही 1000+ वैरायटीज हैं आम की। जी हाँ, 1000+। सफेदा, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, अल्फांसो, मालदा, जर्दालू, केसर, तोतापुरी, हिमसागर, नीलम, नूरजहां और न जाने कितने नाम। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू, अपनी कहानी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी कहानियां आई कहां से? दशहरी आम जो हम लोग खाते हैं वो लगभग सिर्फ 200 साल पुराना है, और वो पहला पेड़ दशहरी आम का आज भी है। जितनी भी वैरायटी आज हमें अपने आसपास दिखती हैं, वो सब कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, बस लगभग 500 साल। तो इससे पहले क्या था? इंसान और आम का रिश्ता है कुछ 5000 साल पुराना, जब से इंसानों ने आम के पेड़ अपने आसपास लगाना चालू करे हैं। मगर आम की कहानी है करोड़ों साल पुरानी। आज भी वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में जंगली आमों के पेड़ पाए जाते हैं, है ना मजेदार बात? अब देखो, नॉर्मली पेड़ कैसे उगाया जाता है? बीज से। लेकिन आम की गुठली की एक खास बात है कि वो बहुत हद तक हम इंसानों की तरह होती है। जैसे बच्चे माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, सेम पेरेंट्स के 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही अगर एक बहुत मीठे आम के पेड़ की गुठली से नया पेड़ उगाया जाए तो जरूरी नहीं कि वो मीठा ही निकलेगा। हो सकता है थोड़ा और मीठा हो जाए, या शायद खट्टा निकल जाए। लेकिन नया पेड़ बिल्कुल पुराने पेड़ जैसा हो, इसकी चांस बहुत कम होती है। वो अपने आप में एक नई वैरायटी होगी। इसी वजह से इतनी वैरायटीज देखने को मिलती है हमें आम की, क्योंकि हर गुठली एक नई वैरायटी को जन्म देती है। तो अगर इंसानों को कभी कोई एक ऐसा आम का पेड़ मिल जाए जिसके आम उन्हें बहुत पसंद आए, तो क्या कोई तरीका है जिससे उस आम को प्रिजर्व करा जा सके या उस पेड़ की फोटोकॉपी बनाई जा सके? इस सवाल से जूझ रहा था इंसान, और जवाब मिला ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से पेड़ों की फोटोकॉपी करी जा सकती है। इसमें बीज से पेड़ नहीं उगाया जाता, बल्कि ओरिजिनल पेड़ की छोटी सी टहनी काटी जाती है और उसको नए छोटे पेड़ से जोड़ दिया जाता है। इससे फिर जो फल आता है वो बिल्कुल ओरिजिनल पेड़ जैसा होता है। ऐसे किसी भी पसंदीदा वैरायटी को प्रिजर्व किया जा सकता है। अब वैरायटी के नाम की कहानी वो अपने आप में ही एक कहानी है। दशहरी का नाम दशहरी इसलिए पड़ा क्योंकि जिस गांव में वो पेड़ उगा था, उस गांव का नाम दशहरी था, तो गांव के नाम पे आम का नाम पड़ गया। ऐसी पता है लंगड़े आम का नाम लंगड़ा क्यों है? क्योंकि गांव का नाम लंगड़ा था? नहीं, जिस किसान ने वो पेड़ लगाया था उनके पैर में कोई दिक्कत थी, तो जब भी उस पेड़ के आम बाहर जाते तो लोग बोलते थे कि लंगड़े के बगीचे के आम है, और ऐसे ही वक्त के साथ नाम पड़ गया लंगड़ा आम। ऐसे जितने भी आम हैं उन सब के नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी है। मगर इंसान और आम का रिश्ता सिर्फ एक फल का रिश्ता कभी था ही नहीं, ये रिश्ता था एक पेड़ से। सोचो, एक ऐसा पेड़ जो आपसे भी ज्यादा जीता है, आपके बचपन को भी देखता है, आपके बच्चों का बचपन भी, और कभी कभी उनके बच्चों का भी। आम का पेड़ 100 से 300 साल तक जीता है। सोचो, 100 से 300 साल। अब 3 जनरेशंस एक ही पेड़ को देख रही हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट तो हो ही जाएगा ना। पहले के टाइम में नेचर ही कैलेंडर हुआ करता था, और आम का पेड़ सबके लिए कैलेंडर था। उसमें हर साल सबसे पहले फूल आते हैं, जिसे कहा जाता है बौर। और बौर का आना सिर्फ फूल का खिलना नहीं था, उसमें एक उम्मीद भी खिलती थी कि इस साल आम आएंगे। एक ऐलान था कि सर्दियां खत्म हो चुकी हैं,
बसंत आ गया है और गर्मियां आने वाली हैं। मधुमक्खियां फूलों के चारों तरफ भिन्ना रही हैं, चिड़ियां चहक रही हैं और दूर खड़े लोगों को अमियों से बने पन्ना और अचार की खुशबू आने लगी है और दिखने लगा है पका हुआ आम, जिससे उनके अंदर एक नई ताजगी आ जाती थी। इस सब से आसपास के पूरे वातावरण में जीवन खिल उठता था और ऐसा सदियों तक होता रहा। कितनी सारी कविताएं लिखी गई हैं आम के बौर पे। कालिदास जी ने लिखा है and it became a symbol of love। यहाँ तक कि गॉड ऑफ लव कामदेवा के एरो में 5 फूलों में से एक फूल आम का है। रिलीजियसली भी आम को बहुत इंपॉर्टेंस मिली। घर के दरवाजों पे, कलश पे आम की पत्तियां लगाई जाती हैं। हवन कुंड में आम की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। आम को बहुत शुभ पेड़ माना जाने लग गया, शायद इसलिए क्योंकि आम एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही धीरे धीरे आम सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, वो आम जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। और उस पेड़ के साथ जीने का सबसे खूबसूरत सबूत थी अमराइयाँ। अमराइयाँ यानी आम का बगीचा। आज शायद ये शब्द बिल्कुल सुनाई न देता हो, लेकिन एक वक्त था जब अमराइयाँ सिर्फ एक पेड़ों का झुंड नहीं हुआ करती थी, बल्कि गांव का ड्राइंग रूम हुआ करती थी, जहां लोगों को छांव मिला करती थी। बच्चे खेल रहे होते थे, बड़े सुकून से घंटों बातें कर रहे होते थे। कुश्ती, कबड्डी और ऐसे न जाने कितने खेलों के कॉम्पिटिशन्स वहां ऑर्गेनाइज किए जाते थे। बारात वहां कर रुकती थी। मौर्यन एम्पायर में सम्राट अशोक ने रस्तों के दोनों साइड आम के पेड़ और कुछ और छाया देने वाले पेड़ लगवाए थे, जिससे आने जाने वाले लोगों को छाया मिल सके। इतना गहरा रिश्ता हो गया था आम के पेड़ से। आम को खाना अपने आप में एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, जिसे हम खाने से पहले स्मेल कर रहे होते हैं, प्रेस करके चेक कर रहे होते हैं कि पका हुआ है या नहीं है। फिर इसको खाने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। किसी को एक बार में साबित खाना है, किसी को स्लाइस करके खाना है, और फिर खाते खाते पूरे हाथों का संजाना। ये सब अपने आप में एक एक्सपीरियंस है और हम सब ने अपने घर में देखा है कैसे बेस्ट आम फाइंड करा जा रहा होता है और फिर कैसे उसके पीछे खींचातानी हो रही होती है। आम उन कुछ फलों में से जो अपने होने के हर स्टेज पे यूजफुल है। अगर आम कच्चा हो तो अचार, आम पन्ना, लौंजी, आमचूर ये सब बनता है, और अगर पक जाए तो आम रस, आइसक्रीम, शेक, मतलब इतने सारे फॉर्म्स में कंज्यूम किया जा सकता है। और आम हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन चुका है। कितने मुहावरे, कहावतें हैं आम के ऊपर। आम के आम, गुठलियों के दाम, आम खाने से मतलब पेड़ गिनने से नहीं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, स्टेट्स अपने यहाँ के बेस्ट आम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को गिफ्ट करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार का एक आम है जर्दालू। वो लगभग हर साल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। और कई सारे अलग अलग शहरों में मैंगो फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। मतलब एक फल जिसको इंडिया इतना सेलिब्रेट करता है, कोई एक फल जो एक साथ लिटरेचर, फूड, पोइट्री, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, साइंस, डिप्लोमेसी, इमोशन, आर्ट और बहुत कुछ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आम है। आम सिर्फ खाया नहीं जाता, आम पहना भी जाता है। ये वाला जो डिजाइन है इसे पेजले मोटिव बोलते हैं और ये आम से इंस्पायर होकर ही बना है। आम फलों का राजा, जिसने बताया असली राजा वो नहीं होता जो लोगों पे राज करे, बल्कि वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करे। और आम ने हर समय में मौजूद हर इंसान के दिल पे राज किया है। सोचो, अकबर ने लक्की बाग एक जगह है बिहार में, वहां पे 1 लाख आम के पेड़ लगवाए थे। तो ये था आम, हिंदुस्तान की धरती पे जन्मी हिंदुस्तान की शान। और ये सब जानने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी आम के बगीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये भी जाना कि असली आम बगीचे में ही मिलता है। सोचो, इतनी खास चीज और नाम सिर्फ आम। पता है, देखना और पहचानना 2 अलग बातें होती हैं। देखते तो बचपन से ही आए हैं, पर शायद पहचाना आज है, और पहचानने के बाद थोड़ी मिठास तो अपने आप बढ़ी जाती है। और शायद हमारे आसपास भी न जाने ऐसी कितनी आम चीजें हैं जो असल में हमारे लिए हैं बहुत खास, मगर शायद अभी हमने पहचाना नहीं है। क्योंकि खास जब बहुत खास हो जाता है तो वो आम हो जाता है।